भारत को अपनी कप्तानी में 2012 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने वाले उन्मुक्त चंद ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। 28 साल के बल्लेबाज ने कहा कि वे विदेश में मौके तलाशेंगे। माना जा रहा है कि वे अब अमेरिका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। उन्मुक्त ने 2012 अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद शतकीय पारी खेलकर भारत को खिताब दिलाया था। तब वे प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए थे। तब माना गया था कि वे भविष्य में भारतीय क्रिकेट के बड़े स्टार होंगे, लेकिन चंद घरेलू क्रिकेट में मिले मौकों को भुना नहीं सके और उनका प्रदर्शन लगातार गिरता गया। वे कभी भारत की सीनियर टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। उन्मुक्त अब गगन को छूने को तैयार दिख रहे थे, फिर ना जाने अचानक क्या हुआ कि पहले वो आईपीएल में नाकाम हुए और फिर रणजी ट्रॉफी में, और बस संघर्ष बढ़ता गया। लेकिन इस दौरान भी क्रिकेट की बजाय उनका फोकस ग्लैमर और मीडिया में छाए जाने पर ज्यादा रहा। मुझे याद है कि कपिल देव ने सार्वजनिक तौर पर उन्हें यह कहकर झकझोरा था कि उन्हें फिलहाल अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर देना चाहिए, ना कि इमेज मैनेजमेंट पर। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उन्मुक्त पूरी तरह से अपने उस एजेंट के बहकावे में आ चुके थे जिन्होंने उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म करवा डाला। इसके बाद जब उन्मुक्त दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने लगे तो अक्सर साथी खिलाड़ियों के मुंह से ये सुनने को मिलता कि वो सीधे टीम इंडिया के बारे में सोचते हैं और खुद को एकदम कोहली के बराबर। उनकी इस दूरगामी सोच को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने एक विज्ञापन में महेंद्र सिंह धोनी और कोहली के साथ अगली पीढ़ी के कप्तान के तौर पर उन्मुक्त को दिखाया। कहा चूके उन्मुक्त। दरअसल भारतीय क्रिकेट में ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर जब कोई खिलाड़ी छोटे शहर से और गैर अंग्रेजी वाले बैकग्राउंड से आते हुए छा जाता है तो अचानक से नए नए एजेंट अपने हितों को साधने के लिए युवा खिलाड़ियों को भटका देते हैं। धोनी के साथ भी शुरुआती दौर में कोलकाता के एक एजेंट ने ऐसा ही करने की कोशिश की थी, लेकिन वो समझदार थे। सचिन तेंदुलकर को मार्क मिस के रहनस मिल गए थे। इसके अलावा उनके भाई अजीत तेंदुलकर भी थे। हैरानी की बात थी कि उन्मुक्त नई पीढ़ी के आधुनिक खिलाड़ी थे, महानगर से आते थे और अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, फिर भी ना जाने उनके सलाहकार ऐसे थे जिन्होंने उन्हें वक्त से पहले उन्हें स्टार बना दिया था। 28 साल की उम्र में जब दिल्ली के इस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट से ही अपना नाता तोड़ लिया तो जहन में ये सवाल आता है कि आखिर वो भटका कैसे। क्या बीसीसीआई भी ऐसी प्रतिभा को ना संवारने के लिए कसूरवार नहीं है? बहरहाल अब उन्मुक्त की कहानी आईपीएल वाली पीढ़ी के युवाओं को हमेशा सबक देने वाली कहानी के तौर ही आगे से मिसाल के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। क्यों नहीं पहुंचे टीम इंडिया? तो आखिर 2012 में ऐसा क्या ग्रहण लगा कि टीम को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान भारतीय टीम तक नहीं पहुंच पाया? आखिर क्यों आईपीएल तक में उस खिलाड़ी को उतने मौके नहीं मिले? एक वक्त तो ऐसा आया कि 20 लाख के बेस प्राइस पर भी उन्मुक्त चंद को आईपीएल में खरीदार नहीं मिला। इस बीच दिल्ली में उनके कॉलेज ने उन्हें इम्तिहान देने से रोका। ये मुद्दा भी काफी गर्माया था। इन सारी बातों या घटनाओं के बीच एक बात बिल्कुल साफ है। एक क्रिकेटर के तौर पर उन्मुक्त चंद में जो फोकस होना चाहिए था वो कहीं पीछे छूट गया। 2012 की 26 अगस्त को उन्होंने शायद ये मान लिया कि अब उन्हें टीम इंडिया में खेलने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने 19 साल की उम्र में बाकायदा मैनेजर रख लिया। उनके इंटरव्यू से लेकर तमाम कार्यक्रम मैनेजर के जरिए तय होने लगे। मैनेजर की प्राथमिकताओं में उन्मुक्त चंद के कोच तक नहीं होते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजर उन्मुक्त की टीम इंडिया में खेलने या न खेलने की वजह बने। वजह और भी थी। जिस वक्त उन्मुक्त को मैदान में पसीना बहाकर रन बनाकर टीम में अपना दावा ठोंकना चाहिए था, वह शॉर्टकट तलाश रहे थे। वो क्रिकेट की उस चमक दमक में खोते जा रहे थे जिससे दूर रहने की सलाह हर उभरते हुए खिलाड़ी को दी जाती है। उन्मुक्त दिल्ली की वनडे टीम से बाहर किए गए, उनका आईपीएल करार गया। और वो इंडिया ए में भी नहीं चुने गए। जिस खिलाड़ी ने बतौर कप्तान आपको अंडर 19 विश्व कप जिताया था वो अचानक इतना खराब खिलाड़ी कैसे हो गया? इसकी वजह है कि उन्मुक्त चंद को सलाह देने वालों ने अपरिपक्वता का परिचय दिया। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में उन्मुक्त ने खुद ही बताया था कि उन्होंने किसी के कहने पर मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ा था और ऑक्शन में आए थे। अफसोस उनके बेसिक प्राइस पर भी उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। सबक दे गई कहानी। कुल मिलाकर उन्मुक्त चंद की कहानी मायूस करने वाली है। ये सबक देने वाली है कि नेक्स्ट विराट कोहली के टैग और विराट कोहली में जमीन आसमान से भी बड़ा फर्क होता है। ये सबक देने वाली है कि एक तय समय तक खिलाड़ी की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ खेल होना चाहिए। कामयाबी के साथ साथ बाकी बातें बाद में होती जाती हैं। ये सबक देने वाली है कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो मुश्किल वक्त में सही सलाह दें। उन्मुक्त का रिटायरमेंट सिर्फ उनका नुकसान नहीं है, बल्कि नुकसान उन करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का भी है जो उनका खेल देखने से महरूम रह गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस खिलाड़ी का उदाहरण नए क्रिकेटर्स को दिया जाना चाहिए था, उसका उदाहरण अब कोई कोच अपने खिलाड़ियों को नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक करें एवं कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।